हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने 12th पास किया है और आप अपना करियर को बनाना चाह रहे हो, बी कॉम, एम कॉम या फिर बी फार्मा, नर्सिंग, किसी भी ऐसी स्ट्रीम में जाना चाह रहे हो जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, तो रुको। वहां जाने से पहले, उसमें अपना करियर परस्यू करने से पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, बट अभी मैं एक एमएनसी में जॉब कर रही हूँ एज अ डेटा एनालिस्ट। मार्केट में सब लोगों को चाहिए डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग। कंपनीज डिमांड करती हैं कि आपको डेटा के अंदर कमांड होना चाहिए, डेटा की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है जहां पर आप बीकॉम करके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, चाहोगे बैंक में लग जाए, ऐसा होता नहीं है। 100 में से किसी एक जने का सिलेक्शन हो पाता है। आईआईटी में हुआ सिलेक्शन, नहीं हुआ, नीट में सिलेक्शन हुआ, नहीं हुआ, आगे क्या करना है? तो रुको, इस वीडियो को पूरा देखो। आगे ये करना है कि हमें लर्न करना है, अपने करियर को शेप करना है एज अ डेटा एनालिस्ट, या फिर टेक्निकल स्किल लर्न करनी है। टेक्निकल स्किल्स जिसमें बेसिक्स है, एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी टूल्स है सब कुछ हमें लर्न करना है। पाइथन लर्न करना है, आर लैंग्वेज लर्न करनी है, एसक्यूएल लर्न करना है, टैबलू लर्न करना है, ताकि हम डेटा को विजुअलाइज कर सके। ये सब चीजें लर्न करने के लिए आपको इस वीडियो पे बने रहना पड़ेगा, इस चैनल पे बने रहना पड़ेगा और सारी सीरीज देखनी पड़ेगी। मैंने अपने करियर में जहां से स्टार्टिंग की है और जैसे जैसे सीखा है स्टेप बाय स्टेप, तो वही आपको मैं शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस, ताकि इस चीज का बेनिफिट आप भी ले सके। अभी वही 15,000 से 20,000, 25,000 की जॉब मिल जाए तो हम 12 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक भी जा सकते हो। लेकिन वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जब आप अपने करियर को रीशेप करोगे, शेप करोगे अपने करियर को डेटा में। डेटा जो डिमांड है फ्यूचर की नहीं, आज की, इट्स प्रेजेंट, इट्स गोइंग ऑन। अभी जो है एआई बेस्ड डेटा एनालिस्ट एमएनसीज में बहुत रिक्वायरमेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल। एक्सेल में हम बेसिक्स पढ़ेंगे, कमांड सीखेंगे, कौन कौन से कमांड्स होते हैं एक्सेल में, कौन सी चीज है जो हमें डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करेगी। तो उस एनालिसिस के लिए हम लोग इस वीडियो को आज स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लेकर के आएंगे उसका नेक्स्ट स्टेप। अगर आपको एक्सेल पे कमांड्स नहीं है ना फ्रेंड्स, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको बेसिक एक्सेल आनी चाहिए। डेटा को सॉर्ट करना, डेटा को क्लीन करना इज द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें जो डेटा एनालिस्ट के बनने के पहले आनी चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो आप डेटा को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे। जहां डेटा की समझ नहीं होगी कि इस फाइल में क्या लिखा है, तो वहां पर हम लोग मात खा जाएंगे। इस इंडस्ट्री में कॉम्पीट करने के लिए हमें बहुत सारी नॉलेज चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक डमी डेटा डाउनलोड किया हुआ है, सेल्स डमी के नाम से। सेल्स डेटा है ये एक कंपनी का। तो इसमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे पास में दी गई है। तो ये एक एक्सेल है। इस एक्सेल के अंदर आप देख सकते हैं टोटल, यहाँ पर हमारे पास में टोटल जो काउंट है वो 44 काउंट है। 44 यहाँ पर इसकी एंट्रीज हैं। और ये जो फर्स्ट रो है ये हमारी हेडिंग हो जाती है, तो इसको हम बोल्ड कर लेंगे, Ctrl+B, तो ये बोल्ड हो जाएगा। अभी डेटा हमारा कितना मिसमैनेज हो रहा है। इसकी डेट आ रही है, अलग फॉर्मेट में है, रीजन दिया हुआ है हमें, जिसके अंदर है हमें फिल्टर लगाना है। तो फिल्टर के लिए Shift+Ctrl+L का ऑप्शन दबाएंगे, उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये फिल्टर वाले बटन का आ जाएगा, ऐसा एरो दिख रहा है आपको, ऐसा एरो बन के आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे पास में रीजन्स हैं, सेंट्रल रीजन, ईस्ट रीजन और वेस्ट रीजन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास में डेटा है मैनेजर का, सेल्समैन का, और कौन कौन से आइटम्स हैं, कितने कितने यूनिट्स हैं, उन यूनिट का प्राइस कितना है, और टोटल सेल्स का कितना अमाउंट है। ठीक है, तो अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो यूनिट्स हैं इसको मल्टीप्लाई किया है हमने जी, यानी कि जो इसका यूनिट प्राइस है, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, टोटल सेल्स का अमाउंट आ जाएगा। अब हमें देखना है कि जो सबसे ज्यादा सेल्स की है वो कौन से रीजन ने की है, कितने अमाउंट का हमें प्रॉफिट हुआ है, किसने की है, कौन से आइटम की हुई है। तो ये सारी डिटेल्स जो हमें निकालनी है, ये हम जो जिस पे डैशबोर्ड बनाते हैं, टैबलू या पावर बीआई, उस पर भी करते हैं। बट मैं आपको पहले सिखाऊंगी एक्सेल पर, उसे कैसे करना है। सिंपली आप यहाँ पर सेलेक्ट करो पूरे शीट को एक साथ, इंसर्ट पे क्लिक करो, इंसर्ट पे जाके पाइवट टेबल पे क्लिक करो। देन ये न्यू शीट दिखा रहा है, न्यू वर्कशीट, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर करेंगे ओके। अभी हमारे पास में डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब कैसे करना है हमें, मैं अपना स्क्रीन थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। इस डेटा के अंदर से कौन से रीजन में सबसे ज्यादा सेल हुई है, तो हम जाते हैं हमारी शीट पर,
रीजन को हम उठाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके हम डाल देंगे रोज के अंदर। और यहाँ पर तीनों रीजन के नाम आ गए रो के अंदर, सेंट्रल, वेस्ट और ईस्ट। अब यहाँ पे हम जाएंगे, उसका जो आइटम का वैल्यू है, मतलब सेल्स अमाउंट को हम डालेंगे वैल्यूज में। ये आ गया सम ऑफ सेल्स अमाउंट। तो टोटल जो हुआ है सेंट्रल के अंदर हुआ है इतने लाख का सेल, ईस्ट में हुआ है इतना, वेस्ट में हुआ है इतना, और ग्रैंड टोटल यहाँ पर दिखा रहा है आपको इतना। अब हमें ये भी जानना है कि ये किसने किया है, या फिर कौन से मतलब जो आइटम है वो कौन सा आइटम का सबसे ज्यादा वैल्यूएशन है। तो इस आइटम को हम ड्रैग करेंगे और यहाँ डाल देंगे। ये दिखा रहा है काउंट ऑफ द आइटम, तो ये हमने यहाँ पे इसको ड्रैग कर दिया कॉलम्स के अंदर। अभी सेंट्रल में जो सबसे ज्यादा सेल हुई है वो किस चीज की हुई है, अब देखो ये है सेल फोन का, ये है डेस्क का, ये है होम थिएटर, ये टेलीविजन का, ये वीडियो गेम्स का। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी सबसे ज्यादा सेल हुई है सेंट्रल के अंदर वो वैल्यूज दिखा रही है, और ईस्ट में जिस जिस आइटम की सबसे ज्यादा सेल हुई है वो वैल्यूज दिखा रहा है। जैसे ईस्ट में डेस्क का बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और वेस्ट में वीडियो गेम्स का बिल्कुल भी सेल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं आई है, बिल्कुल जीरो आया है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। जब भी हमें किसी सीनियर को डेटा प्रेजेंट करना होता है तो हम लोग इस तरीके से इसको डेटा सॉर्ट करके दे सकते हैं। यहाँ पर आएंगे हमारी शीट के अंदर, इसको पेस्ट कर देंगे सिंपल वैल्यूज में। अभी इनको हम क्या करेंगे, सबको एक कॉलम में डाल देंगे। तो यहाँ बॉर्डर्स पे क्लिक करें, यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स कर दें, ताकि आपको पता रहेगा कि किसमें वैल्यूशन हुआ है और नहीं हुआ है। जहाँ नहीं हुआ है वहां पे हम 0 वैल्यू दे देंगे। दिस इज ब्लैंक, इसको हम रिमूव कर देंगे। इस तरीके से हम हमारे रोज को और जो हमारे कॉलम्स हैं इनको, ये हमारी रोज है, ये these are the rows and these are our columns, तो इनको हम हाईलाइट कर लेंगे और इनका टोटल निकाल लेंगे सेल्स वाइज भी, कि मतलब सेल फोन का कितना सेल हुआ है रीजन वाइज। तो हम जाएंगे होम पर और यहाँ पर क्लिक करेंगे सम पर। अब इसी को हम ड्रैग कर देंगे पूरा एंड तक। ठीक है, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो देखकर मजा आया है दोस्तों तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी है। और ये डेली यूज में आने वाली चीज है, लाइक जो हम एक्सेल पे काम करते हैं तो इस डेटा के साथ प्ले अराउंड करना हमारे साथ में, मतलब हमें आना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीजें निकालनी है इसके अंदर। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।